वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बीएड, लेखपाल वाले बच्चे, जैसे आप जीके जीएस की क्लास प्रतिमा मैम द्वारा लेते हैं, यानी कि हमसे आप लेते हैं, इसी तरह अब आप रोज़ हिंदी के भी क्लास लेंगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में 37 प्रश्न हिंदी का है, लेखपाल में 25 प्रश्न हिंदी का है। तो आपके लिए हिंदी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। तो अब आपकी रोज़ हिंदी का भी क्लास चलने वाली है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये। और अगर जीके जीएस की क्लास आप नहीं लिए हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ऊपर आप क्लास ले लीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ना हो तब श्याम सुंदर दास भी हो सकते हैं। क्या? श्याम सुंदर दास भी हो सकते हैं। श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट, और एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। अगर एक साथ दोनों ऑप्शन आ गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, तब आप तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि ए बी दोनों, तब आप ए बी दोनों में टिक करेंगे। सेकंड, नेक्स्ट, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट। बच्चा, हिंदी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप रोज़ हमसे जीके जीएस की क्लास आप लेते हैं, अब आप हिंदी के भी क्लास उसी तरह लेंगे जैसे आप जीके जीएस की लेते हैं। और ऐसी नहीं है कि जीके जीएस हम छोड़ देंगे, जीके जीएस की भी क्लास चलेगी। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग, या स्वतंत्र युग? यह है भारतेंद्र युग की। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? जब तक बच्चा हम चारों ऑप्शन बोलते, एक ऑप्शन को आप चूज़ कर लीजिए, क्योंकि पेपर हॉल में हम पेपर देने नहीं जाएंगे, पेपर आप देने जाएंगे। तो आप अभी से ही आर्डर डाल लीजिए कि हमको एक चूज़ करना है। हालांकि वो रॉन्ग निकल जाए, वो कोई अभी आपको देखना नहीं। अभी आप पेपर हॉल में अभी आप गलती करेंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है अभी। तो इसलिए एक ऑप्शन आप चूज़ कर लिया कीजिए। इंदुमती रानी केतकी की कहानी उसने कहा था, यह नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इंसा अल्लाह खां की है। ऑप्शन बी राइट। बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो हमारे नए बच्चे अगर हम क्लास में जुटे हुए हैं तो प्लीज़ बच्चा, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, या देवकी नंद खत्री? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ऑप्शन ए नशा, मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। फिर मैम अगर अपूर्ण रचना है तो मंगलसूत्र के बारे में हम लोग कैसे जाने? तो मंगलसूत्र के इनके देहांत के बाद इनके बेटे पूरा किया था। नेक्स्ट, वही बेटा गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की।
भारतेंदु युग काल अवधि क्या है? भारतेंदु युग काल अवधि क्या है? 1700 से 1800, 1968 से 19 19 19 1819 1920 1930। तो ये है ऑप्शन बी आपका राइट। 1868 से 1900। नेक्स्ट, द्विवेदी युग का समय क्या है? द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से 1922, 1910 से 1923, 1920 से 1942, 1930 से 1952। ऑप्शन ए आपका राइट। 1900 से 1922। यहाँ इस भी कर लीजिएगा आप। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रसार यहाँ पे थोड़ा सा डैश कर लीजिए। हाँ, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला संस्था है। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, या उपर्युक्त में से सभी। तो यह है उपर्युक्त में से सभी। नागरिक प्रचारणी सभा ये भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज ये भी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ये भी है। तो उपर्युक्त में से सही राइट आंसर आपका डी राइट है। और यूपी में आंगनवाड़ी की फॉर्म आने वाली है बच्चा। आंगनवाड़ी का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, जिसकी उम्र अब हम नहीं जानते हैं कि इस क्लास को कौन कौन बच्चे ले रहे हैं, उसकी एज क्या है। तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आंगनवाड़ी में देखिए उतना पैसा तो नहीं मिलता है आंगनवाड़ी में, लेकिन फिर भी अगर टीचिंग लाइन में आप भरेंगे कार्यकर्ता तो 7,500 आपकी सैलरी है। तो ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, काम के हिसाब से सैलरी है। इस काम को करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। इस काम को करते हुए आप आगे पढ़ाई की अपनी तैयारी, फॉर्म वगैरह फिल करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। लेकिन ये फॉर्म जब आएगा तब आप यूपी में फिल कर लीजिएगा, और जिला वाइज करके ये फॉर्म आंगनवाड़ी की आने वाली है। कार्यकर्ता का 7,500, मिनी आंगनवाड़ी का 6,000 और सहायिका का 4,000 है। 12th पास मांगा गया है, यानी कि 10+2। नेक्स्ट, यही अभी तो इसको हम बता ही नहीं है। मेरा जीवन परवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन परिवार किसकी रचना है? वियोगी हरि, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये है वियोगी हरि। आज आप सब बताइएगा कि आपका जितना प्रश्न हम अभी करवाने वाले आपका कितना राइट हुआ है। ऑप्शन आपका ए राइट। सारे बच्चे जो बच्चे क्लास लेंगे सब बच्चे टाइपिंग करके बताएंगे कि आपका कितना राइट है कमेंट बॉक्स में। मेरा जीवन परवाह किसकी रचना है? वही है। अपनी कहानी किसकी रचना है? अपनी कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सत्यनारायण। तो ये है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा का। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की जीवनी। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद की, वियोगी हरि की, मोहन राकेश की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और जीके जीएस की क्लास जो बच्चे हमारे नहीं लिए हैं, नए बच्चे हमारे जुटे हैं, तो आई बटन ऊपर आ रही है, इस पर क्लिक करके आप जीके जीएस की क्लास आप ले सकते हैं।
अभी हम क्या थे, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? तो सम्राट अशोक की जीवनी डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ऑप्शन ए आपका राइट। बच्चा क्लास में जैसे आप आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब तो एक ही बार, अगर सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं, दोबारा मत कीजिएगा, ना तो पता चले वो भी। और लाइक तो रोज़ आप कीजिए, जब भी क्लास में आया कीजिए, सबसे पहले लाइक कर लिया कीजिए। अगर आपको अपनी मैम पे विश्वास नहीं है कि मेरी मैम नहीं, तो फिर पूरी क्लास लेके आप क्लास लेके देख लीजिए, फिर टाइप करके बताइए कि मैम क्लास अच्छा है या ख़राब है, उसके बाद आप लाइक कर लिया कीजिए। निम्न में से कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं? निम्न में से कौन रिपोर्ताज के लेखक है? डॉक्टर प्रभाकर मार्चवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, ऊपरी सभी नहीं, उपर्युक्त सभी है, ये मिस्टेक है, सभी ही मान लीजिए, ये मतलब ये तीनों, तो ये सभी हैं। निम्न में से कौन रिपोर्ताज लेखक है? डॉक्टर प्रभाकर भी है, विष्णु प्रभाकर भी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट? ये सभी, ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त जगह ऊपरी सभी क्यों आ गया है? उपर्युक्त सभी। भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से संस्मरण लेखक हैं। निम्न में से संस्मरण लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी आपका राइट है। संस्मरण का लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, सी आपका राइट। निम्न में से कौन जूनी के लेखक हैं? निम्न में से कौन जूनी लेखक हैं? नाथूराम वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, उपर्युक्त सभी। तो यह है उपर्युक्त सभी। नाथूराम वर्मा भी हैं, पंडित राम नरेश त्रिपाठी भी हैं, रामविलास शर्मा भी है, उपर्युक्त सभी, यानी कि राइट आंसर आपका डी है। और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। 37 प्रश्न आपकी हिंदी की आनी है, 37 ही प्रश्न आपकी जीके जीएस की भी आनी है। और लेखपाल वाले बच्चे 35 प्रश्न हिंदी। आज हिंदी कोई अलग नहीं होता, हिंदी जो हमारे बाबा दादा पढ़ कर गए हैं वही हिंदी आज हम पढ़ रहे हैं। किसी राज्य का भी हिंदी अलग नहीं होता है, तो हिंदी एक ही हिंदी है। चंद्रकांता किसकी उपन्यास है? चंद्रकांता किसकी उपन्यास है? देवकीनंद खत्री, किशोरी लाल का, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए आपका राइट है। देवकीनंद खत्री का चंद्रकांता है। चंद्रकांता क्या है? ये उपन्यास है। किस क्या है? उपन्यास है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। तो काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख।
ऑप्शन सी आपका राइट है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की कितनी भेद होती है? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितनी भेद होती हैं? 1, 2, 3 या 5? तो ये 3 होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, 35वां संचारी भाव किसने दिया था? 35वां संचारी भाव किसने दिया था? बच्चे एक क्वेश्चन में हम थोड़ा सस्पेंस है, इसमें क्या होगा एक बार आप देख कर हमें बताइए कमेंट में। कहाँ गया, किस नंबर पे था ये? 18 नंबर ना। हम इसमें खुद भी सस्पेंस हैं। हाँ, काठ का उल्लू का अर्थ निर्जीव होता है या मूर्ख होता है? आप कमेंट में बताइए। अत्यधिक सरल, ये तो गलत है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब निर्जीव या मूर्ख आप गूगल करके हमें बताइए, क्योंकि मैं खुद भी इस पे सस्पेंस हूँ और कल की हम क्लास में आपको हम बता देंगे काठ का उल्लू का अर्थ क्या है, क्योंकि इसमें हम खुद भी थोड़ा सस्पेंस है। आप गूगल करके हमें बताइए मैम काठ का उल्लू का अर्थ ये होता है। वैसे तो हम बता दिए हैं मूर्ख है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इस पे भी जा रहे हैं कि ये निर्जीव हो सकता है, तो हम बच्चे को गलत ना पढ़ाएं, पेपर की बात है। तो इसलिए एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो गूगल करके हम खुद आपको बता देंगे। कल की क्लास में इसका अर्थ हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट, किस में थे, कौन सा हो चुका था? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो ये 3 है, ये हो चुका है ये। हाँ, ये इसी में थे हम। 35वां संचारी भाव किसने दिया था? तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है कि मैम संचारी भाव कितना है? ये 35वां है तो टोटल कितना है? टोटल बच्चा पहले 33 था। कितना था टोटल? 33। उसके बाद 34, पहले 33, फिर हम तो लिखे 34 और फिर 35। अब टोटल कितना है? 35। पहले था 33, बाद में 2 को जोड़ा गया है। तो 35वां संचारी भाव किसने दिया था? और ये है क्या? सबसे बड़ी चीज आती है कि है क्या, पहले दिया किसने था ये हम बता देते हैं। तो आचार्य देव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब मैं ये है का संचारी भाव और 34वां और 35वां क्या है? तो 34वां है छल। 34वां क्या है? छल कपट। अब 35वां क्या है? चकपकाहट। जैसे कोई भी चीज में अचानक चौंक जाते हैं, चकपकाहट होने लगती है, तो 35वां संचारी भाव क्या है? चकपकाहट। और टोटल पहले कितना थी? 33। ये संचारी भाव हमारी बॉडी में थोड़ा सा समय के लिए आता है और ये चला जाता है। हमारी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए संचारी भाव नहीं, ये हर बॉडी में रहता है, हर व्यक्ति के अंदर है संचारी भाव। लेकिन बस थोड़ा सा समय, जब हम लड़ाई करते, किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कुछ रॉन्ग बोल दिए, उटपटांग बोल दिए, गुस्सा में हमें नहीं, बाद में हमें होता है ना कि हम गलत बोल दिए, अगले लोग ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, तो उस समय हमारे ऊपर क्या रहता है? संचारी भाव। हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं उस समय। और यही 35वां क्या है? चकपकाहट। 35वां आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते। एक सेकेंड, पहली बात तो हम इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं। ये है 33वां टोटल, बाद में जोड़ा गया 34वां और 35वां। 34वां क्या है? छल कपट। छल। और 35वां क्या है? ये 5 है बेटा। 35वां क्या है? चकपकाहट। चकपकाहट।
तो 33वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव पता चल गया। टोटल संचारी भाव अभी कितना है? 35 है। पहले कितना था? 33 था। 35वां किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और बच्चे, अगर आप पिछला क्लास आप जीके जीएस की नहीं देखें, क्योंकि जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आई बटन पर क्लिक करके पीछे आप देख सकते हैं। क्लास लगा दिए हैं हम, आप देख सकते हैं। और कुछ आपको होमवर्क हम इसी में से दे रहे हैं, तो होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियर कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या उपर्युक्त सभी। पहला क्वेश्चन, इसे आप पहला मान लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा 10वां नंबर डाल के ही कीजिएगा। मेरा जीवन परिवार किसकी रचना है? क्या मेरा जीवन परिवार किसकी रचना है? वियोगी हरि, वृंदावन वर्मा, जयशंकर प्रसाद या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मेरा जीवन परिवार ये वही है। अपनी कहानी किसकी रचना है? अपनी कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा या राहुल साकेन्यान। 4 प्रश्न देने वाले, 3 प्रश्न हो गया, चौथा ये है। 10, 11, 12 कहाँ से दिए हैं? 9, 10, 11, 12, हाँ ये 9 से दिए गए हैं। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद, वियोगी हरि, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चा, इस चारों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पिछला क्लास आपको देखना है जीके जीएस। अगर हमें नए बच्चे कोई आए हैं, क्लास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बताना है कि आपको क्लास हिंदी का कैसा लगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। अगर आप एग्री रहेंगे तभी इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा क्लास को हम बंद कर देंगे। क्योंकि जीके और जीएस तो आप खूब देखते हैं, जीके जीएस में आपकी रुचि है, लेकिन बच्चा उतना ही इम्पॉर्टेंट हिंदी भी है। जीके जीएस में 37 प्रश्न आना है, तो 37 प्रश्न हिंदी का भी है, 37 प्रश्न हिंदी का भी है, 37 प्रश्न मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है। और रीजनिंग और मैथ तो सेम होता है। तो अब क्लास मैम आपकी बंद करती हैं, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे परिवार हैं, तो इस क्लास को आगे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए कि हाँ, हम अब हमारी मैम हिंदी की क्लास भी लेने लगी। हिंदी के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके घर में आप नहीं फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी मम्मी फॉर्म फिल करना चाहती है, आपकी कोई बड़ी दीदी फॉर्म फिल करना चाहिए, तो आंगनवाड़ी वाली भरवा दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि उसमें ज़्यादा पैसा है, या क्योंकि उसमें पेपर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उसको भरने के बाद हमको पेपर नहीं देना है। अगर होता है तब भी बढ़िया है, नहीं होता है तब भी वाह है, हम मोबाइल से ही फिल कर लेंगे, कोई पैसा नहीं देना है। 18 साल अगर कितना आंगनवाड़ी में कितना मांगा गया है? 18 से 38। पहले कितना था? 40 था, लेकिन अब घटा के नहीं, 38 नहीं 35, सॉरी बच्चा, 18 से 35 हो गया। ओबीसी वाले के 3 साल, एसी एसटी 5 साल की उसमें छूट भी रहता। वैसे अखबार में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप उसमें पढ़िएगा, अखबार हम लगा दिए, अखबार का कटिंग उसमें नहीं दिया है, लेकिन छूट रहता है। जब ये वैकेंसी आएगी, भरने लगेगी, तब उसमें ओबीसी का 3 साल और एसी एसटी का 5 साल छूट रहता है। तो आप अपने घर में आप मम्मी से, सिस्टर से कह के फॉर्म फिल भरवा देंगे। आप खुद भी भर लीजिए, अगर 18 साल के आप हो गए हैं तो फॉर्म मेरे ख्याल से आपको भर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पेपर नहीं है, मेरिट के आधार पे ये वैकेंसी फिल होगी। तो अब क्लास को स्टॉप किया जाए। जीके जीएस की क्लास अब रोज़ चलेगी आपकी। जीके जीएस और हिंदी दोनों क्लास आपकी रोज़ चलने वाली है। और
हमको ऐसा लग रहा कि आज आपकी मैम आपसे ज़्यादा बात कर ली है, तो अगर ज़्यादा बात हो गया तो उसके लिए सॉरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा।